रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार जिस तरीके से रोजाना खबर मेडिकल को लेकर हमेशा संजीदा रहता है, बरसात का मौसम चल रहा है और हर जगह बारिश, कीचड़ और कुछ इस तरह के वातावरण पैदा हो गए हैं कि सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। बच्चों से लेकर नौनिहाल से लेकर बुजुर्गों तक को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हालांकि इम्यूनिटी पावर तो बच्चों के अंदर बढ़ना ही चाहिए, जो हमारी मिट्टी से भी है, खेलने कूदने से भी है। लेकिन आजकल की इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक है कि बच्चों को ज़्यादा गंदगी में जाने से तबीयत खराब भी हो जाती है। हम लोग का समय कुछ और था। लेकिन सवाल है कि बरसात के दिनों में क्या सावधानी बरतें और क्या ना करें और क्या करें, इसको लेकर हम सीधे रूबरू हो रहे हैं मेरठ के दिग्गज डॉक्टर आशु मित्तल से, जो IMA के सह सचिव भी है। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। जैसा अभी मानसून चल रहा है, लगातार बारिश हो रही है, रात में भी दिन में भी तमाम बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल से लौटते समय काफ़ी लोग स्कूल बस से जाते हैं, काफ़ी अपने बाइक पे जाते हैं, काफ़ी साइकिल पे, काफ़ी पैदल जाते हैं। तो किन तरह की चीज़ों को बच्चों को सावधानी बरतनी चाहिए और बड़ों को भी सावधानी बरतनी चाहिए बरसात के दिनों में? देखिए, बरसात बड़ा फेवरेबल टाइम होता है। सारे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, इंसेक्ट हो, सब इसी टाइम पैदा होते हैं। क्योंकि इस समय ना गर्मी है ना सर्दी है, बहुत बारिश हो चुकी है, प्लांटेशन बहुत है, तो सबके खाने पीने के लिए इंसेक्ट को खाने के लिए चिड़िया बहुत हैं, फिर चिड़िया को खाने के लिए और जानवर हैं। ऐसी करते करते मनुष्य भी बारिश में ज़्यादा पैदा होते हैं, पशु भी बारिश में ही पैदा होते हैं अधिकतर। वो तो कह रहे 80-90% पैदा होते हैं। मनुष्य भी पहले 70-80% पैदा होते थे बारिश में, अब 50-60% पैदा होते हैं। तो ये बड़ा फेवरेबल टाइम है। अब क्योंकि फेवरेबल टाइम है तो इस समय बैक्टीरिया भी बहुत हैं, कीटाणु भी बहुत हैं, तो इन्फेक्शन भी बहुत होंगे आपको। तो ये इस इन्फेक्शन से आपको थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है। अब क्या क्या इन्फेक्शन है, जैसे बाज़ार की चीज़ नहीं खाएं आप, बाहर की चीज़ें ना खाएं, तेल की हाँ कोई भी चीज़ें ना खाएं आप, फ्रिज में रखें। फ्रिज की लाइट चली जाती है तो बड़ी दिक्कत आती है, लोग फिर भी खाना खा लेते हैं फ्रिज का। अगर लाइट चली गई 3 घंटे तो फ्रिज का खाना ना खाया जाए। तो इसलिए फ्रिज का ये ध्यान रखा करें। और फिर फंगस बहुत हो जाती है, इस समय फूई बहुत लगती है, लोग ध्यान नहीं रखते, फूई का खाना खा जाते हैं, सीलन आ जाती है हर जगह। फिर मट्टी से इन्फेक्शन बहुत है, टाइफाइड भी बहुत हो जाता है इस समय। तो कई तरह के रोग बढ़ जाते हैं इस समय। तो इसलिए खान पीने पर बड़ा ध्यान दें। पानी हमेशा फ़िल्टर का या बोतल का पिएं। और क्योंकि पानी से बड़े इन्फेक्शन होते हैं, जैसे जॉन्डिस हो गया है ना, दूध दही अंडे से आपका टाइफाइड हो जाता है। तो अधिकतर साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। और ये मीठा खाने से और बाज़ार का खाने से आपको डायरिया हो जाएगा। अच्छा, तेल का सामान बाजार से बिल्कुल बंद कर दिया जाए। हाँ, बाज़ार की तो सारी चीज़ बंद कर देनी चाहिए। जंक फूड। हाँ, बाज़ार की तो सारी चीज़ बंद कर देनी चाहिए। भगवान की बनाई चीज़ खानी है, मनुष्य की बनाई कोई चीज़ नहीं। बारिश में बच्चा गीला हो जाए स्कूल जाते समय, बहुत 2-3 हाँ, घंटे तो उसको गीला हो ठंड जाए, लग जाएगी, निमोनिया हो क्या जाएगा। करना चाहिए उसमें? ठंड लग जाए, निमोनिया हो जाए, तो इसलिए बारिश में ज़्यादा न रहे। फिर उसको सुखाया जाए, सुखा के रखे बच्चे को, और गरमाई में रखी जाए, तो वरना फिर निमोनिया होगा। तो इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए आपको अपनी। अब इम्यूनिटी कैसे कैसे बढ़ती है, सबसे ज़्यादा तो धूप से बढ़ती है, सनबेथिंग। इस टाइम धूप ही नहीं निकलती, इसलिए इम्यूनिटी वैसी कम हो जाती है आपकी। फिर आपकी फ्रूट्स से बढ़ती है इम्यूनिटी। फ्रूट्स आजकल कोई खाता नहीं है, बाज़ार की चीज़ खाते हैं। फिर आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है स्प्राउटेड से, अंकुरित तो बंद ही हो गया चलन। जो पुराने ज़माने में था वो इतने ज्ञानी थे कि वो मालूम है अंकुरित है। अंकुरित क्या करता है, जितनी भी आपकी दालें हैं उसका 20% प्रोटीन से बढ़ा के 40 कर देगा, और कार्बोहाइड्रेट उसकी 60 से घटा के 40 कर देगा। तो कहाँ 20 प्रोटीन होता है, 60 कार्बोहाइड्रेट होता है, बराबर कर देगा 40-40। तो आपको कितना लाभदायक है, ऊपर से इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा। आप लेग्यूम्स खाएं, बीन्स खाएं, जितनी भी चीज़ें भगवान ने बनाई हैं, फल सलाद, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, ये इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, और कोई खाता ही नहीं है। खासकर बच्चों को तो ज़्यादा प्रकोप का वो रहता है। लेकिन यह है कि बच्चों को बारिश से बचाएं, और जो बाहर का सामान है, जंक फूड और तेल का सामान, क्योंकि गंदगी है, बरसात है, कीचड़ है, हलवाई के यहाँ साफ़ सफाई की ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता, ऐसे बचाएं। और ताकि बरसात के दिनों में लूज मोशन और तमाम चीज़ों की समस्या बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा हो रहा है। और टाइफाइड का तो ये हाल है कि इतना टाइफाइड हो रहा है इस समय, और टाइफाइड में अगर दवाई ठीक से न चली तो आंतें भी फट जाती हैं। क्योंकि और टाइफाइड इतना ख़तरनाक है, ये 25 दिन दवाई खानी पड़ेगी, वरना ये दोबारा भी आता है। तो हम तो इसे इसलिए कहते हैं डॉक्टर के राज में कि ये पाकिस्तानी है। एक बार अटैक करके आपने उसे ढकेल दिया पीछे, तो ये मत सोचिए ये वापस जाएगा, ये दोबारा ज़रूर आएगा। दोबारा आता पाकिस्तानियों की तरह, फिर अटैक करेगा इंडिया पे। इसलिए आप उसको 25 दिन तक दवाई चलाओ, जिससे पूरा का पूरा
उसको फिनिश कर दिया जाए हमेशा के लिए। अच्छा, बच्चों के अंदर इम्यूनिटी बूस्ट अप इस करने के लिए कुछ देसी इलाज, देसी खान पान सबको जो भगवान ने हर चीज़ के लिए बना रखा है। सबसे बड़ी चीज़ धूप है। धूप सबसे अधिक इम्यूनिटी देगी आपको। उसके बाद आता है अखरोट बादाम का नंबर, ड्राई फ्रूट्स का, फिर फल आते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि स्प्राउटेड्स आते हैं, अंकुरित जितनी आप चीज़ें खाते हैं, फिर आपके आगे सलाद हो गया, हरी सब्जी हो गई, जितने टमाटर और इतने सारी चीज़ें हैं, मतलब आपके पास भगवान ने दे रखी है सब इम्यूनिटी को। दूसरा ये भी है कि आपको इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फिर एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो आप ये मत सोचिए आपको इन्फेक्शन हो गया बड़ा गलत हुआ, ये भगवान ने नेचर बना रखा है। छोटे से बच्चे चप्पल भी चाट रहे हैं, दीवार भी चाट रहे हैं, उनको दस्त हो रही है, तो ये भगवान ने आपके इच्छा बनाई है उनको कि आप चाटें, इम्यूनिटी बूस्ट अप होता है। इससे इम्यूनिटी बनती है। आसपास के एनवायरनमेंट का फ्लोरा उनके पेट में जाता है तो उनके एंटीबॉडीज़ बनते हैं उनके अगेंस्ट, वो आगे जाके लड़ने में सहायता होते हैं। वरना ज़रा सा भी पानी पी लेंगे जॉन्डिस हो जाएगा। जैसे अगर कोई विदेश से आता है, उसको अगर ज़रा सा भी इन्फेक्शन हो गया, उसको तो इतना फलमिनेंट जॉन्डिस होगा बेचारा बचने का नहीं। लेकिन हमारे इंडिया वाले तो झोड़ों में भी पानी पी लेते हैं, कहीं भी चले जाएंगे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि इम्यूनिटी बन गई ना उनकी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से आप बरसात के मौसम में सावधानी बरतें, बाहर की चीज़ों को ना खाएं, घर में गर्म चीज़ खाएं, फ्रिज की लाइट चली जाए तो 3 घंटे के बाद को उसको मत खाएं, क्योंकि आपका सेहत है तो आप धनवान हैं। बच्चे की तबीयत ख़राब होगी तो स्कूल और पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। लिहाजा बच्चों के अंदर इम्यूनिटी बूस्टअप भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना में इम्यूनिटी की चर्चा बहुत हो रही थी। ऐसे में जो आज से 30-40 साल पहले पैदा हुए हैं उनके अंदर इम्यूनिटी बहुत है आज के मुकाबले के बच्चों के समय, उस समय, क्योंकि लोग वहाँ पे हाइजीन, वो ज़्यादातर खेलते थे, मैदान में कूदते थे। फिर भी आज के समय बच्चों को सावधानी अगर है, घर में बड़े घर में पैदा हुए कोई मिट्टी देखी नहीं है या मिट्टी में गए नहीं है तो उनको अभी सावधानी रखने की जरूरत है। बरसात का दिन है और लेकिन कोशिश करें बच्चों को योगा, एक योगा है, ओम प्राणायाम भ्रामरी है, इससे नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनती है जो बहुत मोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, इससे बहुत इम्यूनिटी बनती है। इसलिए योगा, सनबेथिंग के साथ योगा, ड्राई फ्रूट से भी करना पड़ेगा। ओम प्राणायाम भ्रामरी तो मस्ट है। भ्रामरी ऐसी चीज़ है कि आपको निमोनिया नहीं होने देगा, कोरोना नहीं होने देगा। इतनी नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाती है इसमें कि आपके कोरोना का ट्रीटमेंट भी यही है, समझ लीजिए। बिल्कुल, लगातार ये दिखाने का पर्पस यही है कि आप जो भी देख रहे हैं आप सेहतमंद रहें, अच्छे रहें और अपने बच्चों को सेहतमंद करें और आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, यही कामना हमारे रोज़ाना खबर की रहती है। रोजाना खबर, सब पे नजर।